हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, अब तो तुम्हारे पास दो दो हो गया है, मतलब बोझ हो गया है कि स्कूल का भी पढ़ना है और कोचिंग का भी पढ़ना है। दोनों का टाइम प्रॉपरली मैनेज करके हर चीज़ पढ़ो। स्कूल का भी वर्क टाइम पे कंप्लीट करो और कोचिंग का भी वर्क टाइम पे कंप्लीट करो। ठीक है, एग्ज़ाम्स देखते देखते देखो सितंबर आ चुका है और अभी फेब या मार्च में पता नहीं अभी एग्ज़ाम कब होंगे, लेकिन हम तो यही लेकर चलेंगे कि फेब या मार्च में तुम्हारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर, और डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग ने 24 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग भी फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट ओपन कर लो, और जो अपना स्टेप 1 है पहले वो कंप्लीट कर लो। देखो मैं बताता हूँ स्टेप 1 अपना क्या है। कैश एट बैंक, ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर जितने भी अपने एसेट्स है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे स्टॉक डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट। ना ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये कंप्लीट करो एसेट साइड। फिर ये साइड क्या दिया हुआ है? बिल्स पेबल, ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लोन फ्रॉम बैंक, ये दोनों चला जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग? बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। फिर जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 तुम लोग कंप्लीट करो। देखो मैंने भी स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया है, पार्टनर्स कैपिटल भी ट्रांसफ़र कर दिया है, और बैंक अकाउंट में भी लिख दिया है। ठीक है, चलो ये स्टेप करने के बाद फिर तुम लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? द पार्टनर्स डिजॉल्व द बिजनेस, एसेट रियलाइज। कौन से एसेट रियलाइज हुए? स्टॉक से इतना, डेटर्स से ओनली 50%, फिक्स एसेट से 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये जो भी एसेट्स रियलाइज्ड हुए मतलब हमने क्या कर दिया है? बेच दिए हैं। तो हम लोग कहाँ लिखते हैं इसकी एंट्री? अब ये तुम्हें आता है एसेट्स पहले मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किए थे, जब बेचेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट, और जो भी एसेट्स बेचे हैं वो लिस्ट लिख देंगे। देखो कैसे, स्टॉक को हम लोग ने सेल किया है 23,400, तो यहाँ पे लिख दो 23,400। फिर है डेटर्स पे लिखा है 50%, तो देखो यहाँ पे डेटर्स कितना है? 42,000 का हाफ 50% कितना आएगा? 21,000। ठीक है, डेटर्स के बाद फिर नेक्स्ट क्या था? फिक्स एसेट्स। ना फिक्स एसेट्स मतलब ये दो फिक्स एसेट्स है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम लोग। बिल्डिंग, क्या बोला है वहाँ पे? 10% लेस, तो इसका 10% कितना आएगा? 4,000, तो लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। और सेम वे प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी कितना आ जाएगा? 36,000। ठीक है, फिर अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। देखो ये आ गया 400, फिर 3 4 10 16 6 और एक 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 1,16,400। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये जो टोटल आया था 1,16,400, ये हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बिल्स पेबल वेयर सेटल्ड फॉर 32,000, मतलब बिल्स पेबल को हमने 32,000 पे करा है। बिल्स पेबल कहाँ लिखा है अपन ने? यहाँ पे। इसको जब पे करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे? बिल्स पेबल। ना कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 32,000, तो डेबिट साइड लिख देंगे 32,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बैंक के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 32,000। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी 800 विच वॉज पेड। हम लोग एक लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो ये तुम्हें आता है अब अच्छे से कि लाइबिलिटी जब पे करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पे करना है। ये हमारा अमाउंट कितना है? 800, यहाँ पे लिख दिया हमने 800। अब इसका सेकेंड इफेक्ट अगेन सेम, बैंक के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 वेयर ऑल्सो पेड। हम लोग ने रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे करा है, तो फिर से यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, टू
बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो क्या हम लोग ने क्या पे करा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब तुम लोग ये सब साथ में भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और करेंगे, तभी पता चलेगा कि इतने सारे बैंक अकाउंट आए हैं। ठीक है, चलो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1250। ये आ गया ना। अब इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना। क्लोज करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमने सभी लाइबिलिटीज़ पे करी है कि नहीं। बिल्स पेबल पे कर दिया, लेकिन एक लोन फ्रॉम बैंक और था जो अभी तक हम लोग ने देखो यहाँ पे नहीं किया है, तो ये भी हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो बैंक लोन। बैंक लोन का अमाउंट कितना है 30,000, तो यहाँ लिख दो 30,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, वही अपना बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 30,000। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, इसका जो बैलेंस आएगा वो तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे और उसका बैलेंस बैंक में, और फिर देखो तुम्हारा बैंक टैली होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग भी कर लो और फिर मैं भी तुम्हें आंसर बता देता हूँ। देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 16,650, ये हम लोग ने तीनों में डिवाइड कर लिया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, उसमें बैलेंस आया ये, अब ये ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग बैंक में, यहाँ अगेन डेबिट, तो यहाँ हम लोग कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई पीस कैपिटल, क्यू कैपिटल और आर कैपिटल। ये लिखने के बाद तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, चलो कॉपी कर लो फटाफट। मेरी राइटिंग को नज़र मत लगाना, बहुत अच्छी आ रही है राइटिंग। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पी क्यू एंड आर वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज in the ratio of 5:3:2. They agreed to dissolve their partnership firm on 31st March. P was deputed to realize the assets and pay the liabilities. He was paid 1,000 as commission for his services. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या है कि P को हमें क्या पे करना है, 1,000 कमीशन, तो इसका इफेक्ट मत भूलना। ठीक है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म वॉज, देखो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये सब ट्रांसफ़र करेंगे जो अपना स्टेप नंबर 1 है। तो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स ये डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट में चला जाएगा। आर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आर कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी फिर से रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दोनों चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ध्यान है ना। तो फटाफट यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और पहले स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करो। ठीक है, और फिर वीडियो को स्टार्ट करना। देखो हमने कंप्लीट कर लिया है, सब एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में 2 का बैलेंस क्रेडिट साइड दिया था, 1 का एसेट साइड दिया है तो वो भी लिख दिया हमने, और कैश में ओपनिंग बैलेंस दिया था वो भी हमने लिख दिया है। अब हम लोग करेंगे एक एक एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, पी टुक इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500। पी टुक इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, पी। हमने इन्वेस्टमेंट पहले कहाँ लिखा था, डेबिट साइड में, अब अगर लेके जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पीज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। और ये पी कितने में लेके जा रहा है, पी लेके जा रहा है 12,500, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 12,500। इसका फर्स्ट इफेक्ट ये हो गया। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, यहाँ हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, पी के डेबिट साइड में आ जाएगा 12,500। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। अब देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है। स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 11,500। स्टॉक एंड डेटर्स दोनों का पैसा मिला के 11,500 है। अगर यहाँ ईच होता तो हम लोग स्टॉक का अलग लेते, डेटर्स का अलग लेते, दोनों का मिला के 11,500 है। फिर प्लांट एंड मशीनरी वैज सोल्ड टू क्यू फॉर 22,500 फॉर कैश। अब देखो भले ये क्यों लेके जा रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने पास तो पैसे आ गए, मतलब ये भी क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया।
फिर अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड, ये भी रियलाइज्ड है। तो ये सब हम लोग तीनों कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक, इस बार क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो बाई कैश अकाउंट। चलो अब क्या क्या है, स्टॉक एंड डेटर्स, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक एंड डेटर्स का हमें मिल रहा है 11,500। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इसका हमें पैसा मिल रहा है 22,500। और अनरिकॉर्डेड एसेट, ये भी हम लोग यहीं लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट, इसका पैसा हमें मिल रहा है 1,500। ठीक है, फटाफट इन तीनों की टोटल कर लेंगे, 11,500 प्लस 22,500 प्लस 1,500, ये टोटल आ गया है 35,500। कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ मत करना, तुम्हें अलाउड नहीं है यहाँ ना। फिर ये कहाँ लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट, कैश के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 35,500। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब सिर्फ एक बाकी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड अमाउंटेड टू 900। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 900 है, तो ये इसका इफेक्ट हम लोग कहाँ देते हैं, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये हमें कितना पे करना है, ये 900 पे करना है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 900। ठीक है, फिर एक एडजस्टमेंट अभी और ऊपर बाकी है कि हमें ए को क्या पे करना था, कमीशन पे करना था, तो वो भी हम लिख लेते हैं। अब ये हमें किसे पे करना है, ए को, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कमीशन, और उसे हमें कमीशन देना है 1,000, तो ये लिख दिया हम लोग ने 1,000। इसका सेकेंड इफेक्ट ए है कि पी है, ये तो पी है, तो बाई पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, इसके क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या आएगा, वही बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और पी के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे 1,000। ये हो गया कंप्लीट, एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये क्लोज करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या हमने सारी लाइबिलिटीज़ पे करी है कि नहीं करी है। तो देख लो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको खुद से पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश, और फिर नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे 10,000, और फिर है बिल्स पेबल, इसको हम लोग पे करेंगे 3,700, ये टोटल आ गया 13,700। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो कैश के क्रेडिट साइड में, कैश के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 13,700। अब सारे एडजस्टमेंट अपने ख़त्म हो चुके हैं। अब वही अपना स्टेप फिर से, ये क्लोज करो, इसका बैलेंस इसमें, ये क्लोज करो, इसका बैलेंस इसमें, फिर ये टैली होना चाहिए। तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं फिर किसका आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पहले वो टैली कर लेते हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो है 6,550। 6,550 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों में यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड में, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, 2 का बैलेंस यहाँ आ रहा है, 1 का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट इसके क्रेडिट साइड में, इसका सेकेंड इफेक्ट इसके डेबिट साइड में। ये करने के बाद अपना जो कैश का बैलेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब करेक्ट है अपना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में भी फर्स्ट पहले क्या दिया है, पार्टनर शेयरिंग रेशो 3:2 दिया है, और कुछ नहीं दिया, फिर बैलेंस शीट दिया है। नाउ बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, ये जो भी एसेट्स है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये सब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, कैश चला जाएगा कैश के डेबिट साइड में। फिर यहाँ हमें दिया है कैपिटल, अंशु और हरीश, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लो, टू सन्ड्री एसेट्स बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़, और कैपिटल में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक तुम लोग भी फटाफट कंप्लीट कर लो, और फिर कोशिश करो कि ये क्वेश्चन सेल्फ कर सको, एक एक एडजस्टमेंट पहले खुद पढ़ो, उसका इफेक्ट सोचो, और फिर वीडियो को में देखना। तो वीडियो को तुम लोग जितनी बार चाहो प्ले और पॉज कर सकते हो। करेक्ट, चलो अब देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 27 का। आशु is to take over the building at 95,000
एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट, चलो ठीक है, पहले अपन क्या देखते हैं, आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 95,000, तो बिल्डिंग कौन लेके जा रहा है, आशु, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बाय आशूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग वो कितने में लेके जा रहा है, 95,000, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 95,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे, आशु के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो आशु के डेबिट साइड में कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट वैल्यू ऑफ 80,000, मशीन और फर्नीचर दोनों कौन लेके जा रहा है, हरीश, और वो भी कितने में लेके जा रहा है, 80,000 में, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बाय हरीश कैपिटल अकाउंट, और हरीश क्या लेके जा रहा है, मशीनरी एंड फर्नीचर, तो ये दोनों वहाँ पे लिख देंगे, मशीनरी एंड फर्नीचर कितने में लेके जा रहा है, तो 80,000, ये लिख दिया इसके क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो इसके डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हरीश के अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 80,000, ठीक है, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर एंड हरीश एग्रीड टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छी बात है, क्रेडिटर कौन पे कर रहा है, आशु, हमने क्रेडिटर्स पहले यहाँ लिखे थे, अब ये आशु पे कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू आशूज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट देखो यहाँ पे 88,000, तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हरीश कैपिटल अकाउंट वो क्या पे कर रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये अमाउंट कितना है, 50,000, ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ देंगे, इनके क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक बार ये लिख देंगे हम लोग आशु के अकाउंट में, फिर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और हरीश के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, चलो स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट अब चेक करते हैं, स्टॉक का अमाउंट कितना है, स्टॉक का अमाउंट है 20,000, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 60,000, तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट है टोटल 80,000। ना ये 80,000 दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2, तो हम ये 80,000 को क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो 3:2 तो 5, 5 16 5 80, तो 48,000, और इसमें आ जाएगा 32,000, ठीक है। तो ये स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ये दोनों लेके जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दोनों का अलग अलग नाम लिखेंगे, बाय आशूज कैपिटल और बाय हरीश कैपिटल, और ये दोनों क्या लेके जा रहे हैं, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें अमाउंट आ जाएगा 48,000 और इसमें अमाउंट आ जाएगा 32,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट फिर से वहीं पर डेबिट साइड में लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब ये हम लोग साथ में लिख सकते हैं 48,000 एंड 32,000, बिकॉज दोनों भी साथ में लेके जा रहे हैं एसेट। फिर डेटर्स रियलाइज 46,000, अब डेटर्स को हमने बेच दिया है 46,000 में, अब ये अपने को आता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग डेटर्स, और ये डेटर्स को हमने बेचा है 46,000 में, तो ये लिख देंगे 46,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, कैश के डेबिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 46,000, करेक्ट है। फिर एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,000, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट आ रहा है 3,000। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट, तो कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा
3000। सारे एडजस्टमेंट ख़त्म। और देखो अपने जो भी लाइबिलिटीज़ थी वो भी पे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब फटाफट तुम्हें क्या करना है, सिर्फ लेजर अकाउंट क्लोज करते जाना है। फटाफट क्लोज करो। तो एक क्वेश्चन का आंसर्स भी चेक कर लो तुम लोग। ये 6000 यहाँ पे बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ डेबिट तो फिर इस अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है क्रेडिट साइड में। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। एक का बैलेंस यहाँ आ रहा है, एक का बैलेंस यहाँ आ रहा है। ये जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड में और ये जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में। फिर दोनों का बैलेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो यहाँ तक तुम लोग। फिर देखो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, रिलेशन के क्रेडिट साइड में, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, कैश के डेबिट साइड में। स्टॉक डेटर्स, स्टॉक और डेटर्स कहाँ जाएगा, रिलेशन के डेबिट साइड में। एक नया आया है लोन 2A। देखो अगर ये लोन यहाँ आया होता तो हम लोग इसका अकाउंट बनाते, लेकिन ये लोन कौन सा साइड है, एसेट साइड है। तो एसेट साइड अगर पार्टनर का लोन आता है तो हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ए के अकाउंट में लिख देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और बिल्डिंग ये सब वापस से कहाँ लिखना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। चेक कर लेते हैं, देखो एक बार तुम लोग भी। सारे एसेट्स को पहले हम लोग ने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स लिख दिया है। जो लोन था वो पार्टनर्स के डेबिट साइड में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इनका रेशो में इक्वल रेशो है। और कैश को कैश के डेबिट में लिख दिया। यहाँ तक तुम लोग भी करो, फटाफट करो। और फिर एक एक एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 18,000। तो इन्वेस्टमेंट ऊपर कितना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 16, ये अब 18,000 हो गया है। एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बड़ी उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट लेकर कौन जा रहा है, ए। कितने में लेके जा रहा है, 18,000 में। बस हमें उसकी एंट्री करनी है। अब ये तो तुम लोग को पता है, कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए लेकर जा रहा है तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। और ये कितने में लेके जा रहा है, 18,000 में, तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और इसके डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ए के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 18,000। ये हो गया अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट। फिर सेकेंड देखते हैं। फिक्स्ड एसेट रियलाइज 29,700 वेयर एज स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 80,000। ये दोनों रियलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब हम लोग ने क्या किया है, एसेट को बेच दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। और क्या क्या बेचा है लिख देते हैं, फिक्स एसेट्स। नाउ फिक्स एसेट्स का डायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, टोटल। तो इसका मतलब क्या क्या आ गया उसमें, फर्नीचर और बिल्डिंग। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिक्स एसेट्स ही लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग वैल्यू उसकी नहीं दी है। तो फिक्स एसेट्स कितना आया, 29,700। और फिर स्टॉक एंड डेटर्स, ये भी दोनों हमें साथ में फिगर दिया हुआ है। स्टॉक एंड डेटर्स से हमें कितना रियलाइज़ हुआ, 80,000 रियलाइज्ड हुआ। ठीक है, अब इसकी टोटल कर लेंगे। ये आ गया 700, फिर ये 9 और 8 9 10, 1,09,700। अब तुम्हें पता है कि इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं, अपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,09,700, 1,09,700 ये लिख दिया यहाँ पे अपन ने। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड वेयर 1,300। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ये तुम लोग आता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसके डेबिट साइड में। यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे करा है, ये हम लोग ने पे करा है 1,300। तो यहाँ पे लिख दो 1,300, खुद से सॉल्व करना। यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,300। ठीक है, फिर नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800। मतलब क्रेडिटर्स का जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग उसने हम लोग को 800 का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो देखो क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,400। क्रेडिटर्स को जब पे करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। और वो डिस्काउंट हमें कितना दे रहा है, 800। तो 50,400 में से जब हम लोग 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49,600। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स।
और ये क्रेडिटर्स का अमाउंट है 49,600। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएगा यहाँ पे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा इसमें 49,600। ये हमने पे कर दिया क्रेडिटर्स को। अब लास्ट एडजस्टमेंट, वन बिल रिसीवेबल फॉर 1,500 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इनसॉल्वेंट एंड वॉज अनेबल टू पे एनीथिंग। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें कुछ पढ़ लेनी पड़ा, लेकिन हैंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म, मतलब ये बिल जो है वो फर्म क्या करेगा, मेट का मतलब क्या है, पेड। तो ये बिल कौन पे कर रहा है, फर्म। जब पे करते तो अपने लिए क्या हो गई, वो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब पे करेंगे तो अपन कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिख दो डिस्काउंटेड बिल, और इसका अमाउंट है 1,500, तो यहाँ लिख दो 1,500। और उसका सेकेंड इफेक्ट वो भी तुम्हें आता है, कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट है 1,500। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम लोग क्लोज करेंगे फिर से, तुम्हें पता है कैसे क्लोज करना है, 1 2 3 फटाफट क्लोज करो। लेट्स सी क्या बैलेंस आ रहा है, आंसर्स टैली कर लो फटाफट। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ABC 3 पार्टनर्स, इनका लॉस आया है 3,000 यहाँ क्रेडिट साइड में। फिर यहाँ पे डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके ये बैलेंस आ गया है, ये डेबिट साइड में, तो यहाँ सबके क्रेडिट साइड में। और फाइनली तुम्हारा कैश बैलेंस क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया है। तुम लोग भी आगे के क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करो, जितना कोशिश कर सकते हो करो। फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इसी वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।